हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आप 10वीं के छात्र या छात्रा हैं एमपी बोर्ड के, तो ये आपका जो ये वीडियो है, ये आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप आज के वीडियो में आपका ये सस्पेंशन मैं ख़त्म करूंगा कि हिंदी व्याकरण में आखिर क्या क्या आता है। तो वीडियो में बने रहिए और सभी जो चीज़ें आने वाली हैं उसको मैं टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा। और ये इससे आपको आज पता चल जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो सिर्फ बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण की, जो जिसे लेकर अधिकतर बच्चों में सस्पेंशन होता है कि क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हिंदी बुक तो हम लोगों ने पढ़ ली है, लेकिन व्याकरण में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। तो उसी सस्पेंशन को ख़त्म करने के लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पहला टॉपिक है, ये हमारा रहेगा पद्य साहित्य का इतिहास और काल। रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता। काफी सारे काल होते हैं, काफी सारे समय हैं। जब आप काल में जाएंगे, हिंदी काव्य के काल को या समय को पढ़ेंगे, तो बहुत सारे काल होते हैं। उसमें हम डिसाइड कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि हमें कौन कौन से काल पढ़ना है, कौन कौन से काल हमारे 10वीं के एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा है काव्य। काव्य की परिभाषा एवं भेद। भेद में क्या है, सिर्फ प्रबंध काव्य को ही पूछा जाएगा। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना है। हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जितना हमें पेपरों में पूछा जाएगा। तो हमें इजिली काव्य का परिभाषा और भेद और प्रबंध काव्य का भेद, जो कि काव्य के जो प्रकार होते हैं उनमें से केवल जो एक प्रबंध काव्य होता है उसके ही भेद हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा रस के अंग, प्रकार, उदाहरण सहित। तो हमें रस के अंग भी पढ़ने हैं, उसके प्रकार भी पढ़ने हैं और उदाहरण सहित ये पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है छंद। छंद में सिर्फ दोहा और चौपाई ही हमें पढ़नी है, नहीं तो बहुत सारे इसकी कैटेगरी होती है, उसको उन सबको हमें छोड़ देना है। दोहा और चौपाई जो मुख्य रूप से होती हैं उनको ही हमें पढ़ना है, यही हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है अलंकार। अलंकार, अलंकार में कौन कौन से अलंकार, अलंकार बहुत प्रकार के होते हैं। अलंकार मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति अलंकार। और ज्यादातर जब हमें ये जो मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ, ये बारी बारी मैं एक एक लेक्चर में सभी को समझाऊंगा और अच्छे से आपको ये कवर कराऊंगा। ज्यादातर अलंकारों में अन्योक्ति और अतिशयोक्ति अलंकार ही पूछे जाते हैं। तो जब हम इसका डिटेल्स में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, तो हम इसको अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा शब्द गुण और सामान्य परिचय। शब्द गुण का सामान्य परिचय, जब हम गुणों को पढ़ेंगे, शब्द के गुणों को पढ़ेंगे, तो वह जब हम गुणों के प्रकारों को पढ़ेंगे तो उसमें से होता है एक शब्द गुण, उसको हम विधिवत पढ़ेंगे क्योंकि यही हमारे पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गद्य की प्रमुख व गौण विधाएं। हमें गद्य गद्य पद्य जो होते हैं, गद्य जो होता है आप लोग जानते होंगे। पद्य जो लयबद्ध तरीके से होता है, गद्य जो कहानी जैसा लिखा होता है, उनकी हम गौण विधाओं को पढ़ेंगे, वो हमारी पेपरों में आएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा संधि एवं समास के भेद। संधि पूछी जाती है, समास भी पूछे जाते हैं, उनके भेद भी पूछे जाते हैं। तो दूसरी चीज है वाच्य क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण। ये सारी चीजें जो या तो न्यूमेरिकल में पूछे जाएंगे या तो इनके लिए कोई 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। साथ ही इसके बाद संधि समास के बाद इसके बाद आता है हमारा मुहावरा और लोकोक्ति, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, ये भी हम आगे चलकर डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है वाक्य। वाक्य के भेद होते हैं, उन्हें में अर्थ के आधार पर जो वाक्य जिस कैटेगरी में आते हैं, अर्थ के आधार पर जो जो वाक्य आते हैं इस कैटेगरी में, उन वाक्यों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, यही हमारे पेपरों में पूछा जाएगा। इसके बाद आती है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के बारे में हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर आते हैं अपठित काव्यांश और गद्यांश। अपठित गद्यांश काव्यांश हमें ये होता है कि
कोई कविता दी होगी, फिर उसी कविता को हमें पढ़ना है, उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, या कोई कहानी दिया जाएगा गद्यांश में, उसी से रिलेट हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी से रिलेट हमको आंसर उसी से छांट कर देने हैं। जब इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट है पत्र लेखन। इसमें हमें प्रधान आचार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पत्रों को लिखना है, उनके लिखने का तरीका और कैसे लिखना है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद लेखन या संवाद लेखन या विज्ञापन लेखन, ये सूचना लेखन, ये सारी चीजें भी हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। ये एक लिखने की कला है और इससे ये जो है क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि हमारी लेखन क्षमता को जो शिक्षक होता है उसका परीक्षण करता है। नेक्स्ट है हमारा निबंध लेखन। निबंध लेखन किसी भी काफी सारे टॉपिक होंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक पर हमें निबंध लिखना पड़ेगा और निबंध भी हमें रूपरेखा सहित लिखनी पड़ेगी, जो इंग्लिश में हम जिसे हम कहते हैं आउटलाइन। तो नेक्स्ट है हमारा कवि परिचय। इसमें देखिए ये मैंने एक्स्ट्रा रूप में लिख दिए हैं। कवि परिचय, लेखक परिचय हिंदी की बुक रिलेट है, लेकिन मैंने लिख दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि ये आएगा या नहीं आएगा। तो कवि परिचय और लेखक परिचय आएगा। इनमें से आपको मैं बता दूं कि कवि परिचय कवि परिचय और लेखक परिचय में जो मुख्य रूप से पूछा जाता है वह होता है भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान और दो रचनाएं, ये चाहे कवि हो या लेखक हो। दूसरी चीज पूछी जाती है गद्य में हो या पद्य में हो, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, कुछ लाइन दी हो गई उसमें लिखा हो जाएगा कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या का वर्णन कीजिए। साथ ही जो दो और चीजें हैं वो बता दूं मैं आपको कि विलोम शब्द ये पूछे जाएंगे और साथ ही पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाएंगे। तो ये मैं जब भी आपको ये समझाऊंगा डिटेल से, एक एक टॉपिक को क्लियर तरीके से समझाऊंगा, तब आपको ये पूरी अच्छी तरह समझ में आएगी। ये आपका सिलेबस मैंने डिस्कस किया है कि ये सारी चीज़ें आपको ये 10वीं की परीक्षाओं में 2024 के 25 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पाठ्यक्रम है। हिंदी व्याकरण में हमको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, इसी के अंतर्गत हमारा पेपर आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।